नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। भाई साहब, आज मैं निकल गया हूँ मूंग की वीडियो बनाने। सबसे पहला स्टॉप मैंने लिया है कूड़ला गांव में, अपने पटेल साहब हैं। ये देखिए एकदम लगे हुए हैं। इनने अभी देखते ही देखते इतनी कचरिया उचका दी है। और ये किसान की आदत है, किसान जहाँ भी रहता है वो कुछ ना कुछ काम दिख जाता है। अब सिडिल खड़ी होती तो ये कुछ ही छोलते हुए बात करते। सबकी किसान की यही आदत रहती है। तो भाई साहब, आज हम हैं MH 1142 के प्लाट में। नई किस्म है, इसके बारे में बहुत सुना था इस किस्म के बारे में कि रोग रहित किस्म है ये। और पटेल साहब से जानेंगे हम कि ये अब कितने दिन की हो गई पटेल साहब? ये मेरी बोनी है 23 मार्च की। 23 मार्च की बोनी है मेरी ये जी। तो आज हो गई कितनी 17, मतलब 2 महीने में हम बात करें तो वही 6-7 दिन कम है 2 महीने में। हाँ। और रोग वगैरह कैसा क्या लगा आपको? कितने रोग आए, कितने नहीं आए? नहीं, रोग इसमें ऐसे कोई नहीं आया। विशेष रोग इसमें कोई सा भी, आप भी देख रहे होंगे जी कि मतलब इल्ली बिल्ली का भी एक अटैक जरूर आया था जी। जो पहला पानी गिरा था उसके बाद। जी। इसके बाद ऐसा कोई रोग नहीं है इसमें। तो दवाई क्या चला रहे हो आप? दवाई इसमें 2 स्प्रे मैंने UPL का सिंजी डाला है जी। और 2 बार बल्चर डाली है मैंने। बल्चर। पानी कितने हो गए? पानी 3 हो चुके हैं। तो मतलब ये जो वैज्ञानिक उन कहते हैं ऐसा कि ये जो 1142 है रोग रहित किस्म है, अच्छी वैरायटी है, तो इस हिसाब से आपको लगा कि नहीं कि किस्म बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है? वैरायटी ऑन फील्ड तो अच्छी दिख रही है, नो डाउट। अब हाँ। प्रोडक्शन क्या आ रहा है वो एक अलग विषय हो जाएगा। हाँ। लेकिन हाँ, वैरायटी बहुत अच्छी वैरायटी लगी, मुझे भी अच्छी लगी है। हाँ। और बाकी मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा जी। कि रोग जो थोड़े बहुत हैं उनके प्रति रेजिस्टेंट होती है, इल्ली बिल्ली के प्रति कोई वैरायटी रेजिस्टेंट नहीं होती। ये सब भ्रामक प्रचार होता है। हाँ, ये तो सही है। खैर, तो इसी के बगल से ही लगी हुई है MH की 421। हाँ, MH का तो हम वो भी देखते हैं और दोनों में पटेल साहब से, क्योंकि MH 421 तो जो है वो पटेल साहब लगभग 3-4 साल से लगा रहे हैं। 2020 का। ये तो अपन 5वीं साल है मुझे। दोनों का कंपेयर देखेंगे। आप भी इस तरह से स्प्रिंकलर से पानी देते हैं क्या, कि नहीं रेल के देते हैं? अपना पानी खुला चलता है क्योंकि अच्छा। भैया लेबर को बहुत रखवाली करनी पड़ती है स्प्रिंकलर में। हाँ, बदलना भी बहुत पड़ता है। नहीं, बदलने से बात नहीं है। लेबर क्या है कि नोजल लगा के घर चली जाती है, कोई क्लैंप खुल जाए, कचड़ा फंस जाए तो अपन देखने आओ, लेबर नहीं देखती उसको। ये है। व्यवहारिक दिक्कत है बड़े किसान को स्प्रिंकलर में। सही बात। बाकी भाई साहब, मुझे तो ये मूंग बहुत अच्छी दिख रही है। पूरे खेत में इसी तरह से जो ये लगे हुए हैं ना कलगे, ये इसी तरह से दिख रहे हैं मुझे। और अब मैं यहाँ के बाद में जाऊँगा राला नसरुल्लागंज। अपने जो माँ साहब हैं हरीश पवार जी, उनकी फसल भी देखूँगा। और उनके यहाँ भी जो मामा हैं मोहन पवार जी, उनकी फसल भी देखेंगे कैसा क्या है रिस्पॉन्स। तो चलते हैं आगे और मैं आपको 421 भी दिखा। ये भाई साहब 1142 का प्लाट इस तरफ से भी देख लो आप। ये इधर से देखो आप इसको, या इधर अंदर से देखो, कहीं से भी देखो, फलियां एक समान है, लटालूम है। कितने किलो एकड़ की बोनी थी पटेल साहब ये लगभग है 14 किलो। और इसके जस्ट बगल में अब हम आ गए हैं 421 में। तो मेरे हिसाब से अभी ये फूल आ रहे हैं, ये भी उतना ही दिन की हो गई क्या पटेल साहब? ये बोनी है मेरी 2 अप्रैल। ये उसके बाद की है? हाँ, 2 अप्रैल। तो इसमें देख लो भाई साहब, ये कलगे चल रहे हैं, भयंकर तरीके से कलगे चल रहे हैं, ठीक है। और ये हाइट भी लगभग सेम कहना चाहिए, उसी के बराबर की हाइट है। ये पौधे हैं देख लो, बहुत बढ़िया हैं ये। तो मेरे हिसाब से 421 भी जो है और वो बहुत बढ़िया है। कुछ लोग कहते हैं बंसी गोल्ड 421 से बनी हुई है, तो पता नहीं, देखने में तो मेरे को तो एक समान ही समझ में आ रहे हैं हाइट और उसमें। तो इसमें और 1142 में क्या समझ में आया आपको? दोनों में अंतर की बात करें तो? अंतर की बात करें तो 1142 मुझे ऐसा लगता है इससे थोड़ी हाइट ज़्यादा लेगी, अभी और बढ़ेगी। हाँ, मतलब इसकी ओवरऑल हाइट इससे ठीक रहेगी। हाँ। और
न्यू नई वैरायटी है, मैंने भी पहली बार लगाई है, तो जब उत्पादन आएगा तभी मैं आपको बिल्कुल सही बात बता पाऊंगा कि वैरायटी कौन सी बेस्ट नहीं, ये फूल वगैरह हैं जो झुक्के हैं, ये देख के आपको लग रहा है कि ये सब देख के भी मुझे इससे थोड़ी सी 20 लग रही है, विगत वर्षों का मेरा जो अनुभव है उसके आधार पे। अच्छा, बाकी वैरायटी नो डाउट मेरे पास ये भी मैं 5 साल है मेरे को लगाते हुए। हाँ, बहुत बढ़िया वैरायटी, अब आज तक कभी धोखा नहीं मिला मुझे इससे। इनके अलावा आपको और मूंग की आपने और भी किस्में लगाई हैं, शायद 4-5 किस्में हैं। हाँ, मेरे पास लगी हुई है पूसा की 1431 जी, पूसा की 1641 जी, हम 27 हम्म, शिखा हम्म। विराट MH 421 और MH 1142। कौन सी किस्म अच्छी समझ में आई आपको? आज की तारीख में वैसे अगर हम नई वैरायटी के रूप में देखने जाएंगे तो जो 1431 जो पूसा की है बहुत लाजवाब फसल लगी हुई है। कल भी मैंने उसका वीडियो भी शेयर किया था फेसबुक पे, और मेरी नज़र में वो वैरायटी मुझे सबसे बेहतर लग रही है। लंबी ज़मीन के हिसाब से, कम देख रेख के हिसाब से वही किस्म कहेंगे अच्छी है। हाँ हाँ, नो डाउट बहुत बढ़िया वैरायटी है। मैं बताऊँ आपको 1431 जो है 60 दिन यानी 60 दिन 58 दिन में आप उसकी फसल काट लो, बिल्कुल एक्यूरेट 58 दिन गिन के आप उसकी फसल काट सकते हो। मैं विराट भी कटती है भाई साहब, मैंने भी इनसे बीज लेके गया था। थोड़ी सी दिक्कत ये हुई कि बरसात आ गई तो वो बीज हमारा उग नहीं पाया। उसके बाद भी पटेल साहब बहुत सही कह रहे हैं, सचिनची में मतलब जो हम सम्राट बोलते हैं ना, सम्राट के मुकाबले मुझे 1 नंबर फसल समझ में आई है 14। और विराट भी बहुत अच्छी लगी, विराट बहुत शानदार वैरायटी। दोनों बीज मैंने इनसे ही ले गया था, विराट भी बहुत अच्छी लगी हुई है। अब देखेंगे भाई, अभी क्या है, जब फूल पे और जो रेती है ना उस समय पे अपन पूरा बता नहीं सकते। जब फसल कटती है तभी उसका रिस्पांस हम ठीक से दे सकते हैं। मैं तो किसान साथियों को एक बात और बोलूँगा जी, कि भ्रामक प्रचार से बचें जी, जो आजकल तरह तरह की वैरायटियों के 250 और 300 रुपये किलो बीज मिल रहे हैं, इन सब चीज़ों से बचें। किसान का खेत देखें और फिर उस किसान से बीज ले लें। या तो वो किसान आपका जिससे आप बीज ले रहे हैं बहुत आपका पुराना परिचित हो, विश्वास पात्र हो, या फिर आप उसके खेत की आपको बीज चाहिए तो पहले से मतलब हमारी 1 साल पहले से तैयारी होनी चाहिए कि हमें किस किसान से बीज लेना चाहिए। क्योंकि आज बीज माफिया जो है, जैसे रेत माफिया हो गया, अन्य माफिया हो गया, इस तरीके से आज बीज माफिया का भी बहुत बड़ा जंजाल बन चुका है। सही बात है। हाँ, अब पता चल रहा है कि कोई सोयाबीन की वैरायटी अभी लाख रुपए कुंटल बिक रही है, कोई गेहूं लाख रुपए कुंटल बिक रहा है। ये पूरा बीज माफिया के हाथ में गेहूँ HI 1650 1000 रुपये किलो। हाँ, और ये पूसा मतलब ये सरकारी संस्थान के रेट हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। सही बात है। तो मेरा तो ये निवेदन है किसान साथियों से कि सभी अपने परिचित किसानों के खेत पे जाएं और वहाँ देखें कि वो वैरायटी का परफॉर्मेंस कैसा है और फिर उसके आधार पे बीज लेना चाहिए। भैया मैं तो बेस्ट मिट्टी के आपको उनकी मिट्टी कैसी है, किसान ने कितने पानी दिए, कितने रोग आए, सब कुछ दिखा देता हूँ। सिर्फ इसीलिए कि आप बीज की पहचान ठीक से कर लो, और बाकी आगे और आपकी इच्छा है। कोई भी किस्म का ये सुन के ना ले लेना चाहिए कि यार ये बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है तो वही वाला बीज लें, ऐसा नहीं है। आपके क्षेत्र में आप पता लगा लें कौन सा बीज लेना है, क्या करना है। तो हम पटेल साहब की बाकी किस्में देखेंगे बाद में। अब हम निकलते हैं आगे।